हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानमान्य क्लासेस में। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज यहां पर हम एपी का थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर आप सभी के लिए मैं 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं भाई, 100% बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा भाई। इन 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए रेडी हो जाइए और सबसे पहले तो इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि स्टूडेंट्स आपको इस क्लास का अपडेट डेली शाम के 6 बजे मिल सके। तो आइए देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। यह है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी हैं एंड एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड दोनों ही हैं। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 63। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, लॉजिक्स लगेंगे यहाँ पर। आइए, तो 7 टर्म का, ठीक है, सम ऑफ 7th टर्म, ठीक हो गया। पहले 7 टर्म जो एपी के हैं उनका सम कितना है, 63 है। अंडरस्टैंड नाउ। यहां पर एक बहुत खास बात क्या है, इसके बाद लिखा कि इसके बाद जो नेक्स्ट 7 टर्म है उनका सम कितना है, 161 है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स आपसे कि अगर आप A1, A2, A3 और ऐसे करते करते जाते हैं 7 टर्म्स तक, उसके बाद अगर आप और आगे को जाते हैं नेक्स्ट 7 तक, तो आप कहाँ पहुंचेंगे भाई, आप 14 तक पहुंच जाएंगे। समझे बच्चों। चलिए, ये कहना चाह रहा है आपसे कि यहां से यहां तक का सम तो आपको दे रखा है, यहां से यहां तक का सम आपको दे रखा है 63, और वहां से 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, वहां से वहां तक का सम कितना है आपके पास, 161 है। समझते हो सही बच्चे। चले भाई, अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये तो आपको गिवन है, तो व्हाट इज S14 क्या हो सकता है फिर बताइए। स्टार्टिंग से लेकर 14 तक का टर्म्स तक का सम कितना होगा, जब आप 63 और 161 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 63 प्लस 161। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए भाई, तो इसको अगर हम देखें तो S14 कितना मिल रहा है आपको, 4, ठीक है, 161 है ना। चलिए भाई, ध्यान से करना इसको, 161 और 63 को ऐड करिए, ठीक है, कितना मिला आपको, 224। चलिए भाई, अब यहाँ से इक्वेशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए आप सही बच्चे। तो अगर हम यहाँ पर देखूँ S14 को, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले आप लिखना चाहो तो लिख लेना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, भाई ये हमारा फॉर्मूला होता है सही बच्चे, ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 अब यहाँ पर 14 है, तो S14 इज इक्वल टू 14/2 2। व्हाट इज A, भाई A तो पता ही नहीं है ना, अभी निकालेंगे, अभी हम ये तो निकालना में 14 - 1 13 और ये D। चलिए, S14 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 224 है, यह आ गया 2 7 जा 14, इसको 7 लिख दीजिए आप सही बच्चे, यहाँ पर 7 आ गया। यस, इसके बाद हम देखें अगर यहाँ पर 13D, ध्यान से करना सही बच्चे। चलिए, अब देखिए 7 से मैं इसको चाहूँ तो काट सकता हूँ, 7 1 7 to 21, 7 2 14। तो आपके पास इक्वेशन तैयार हो रही है, ध्यान देना आप सही बच्चे। ये आगे इक्वेशन आपकी इज इक्वल टू हाउ मच, 32। टेक इट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ये है कि S7 आपको कितना दे रखा है। चलिए भाई, तो S7 बराबर 63 आपके पास, तो 7 इसकी वैल्यू कितनी है, 63 इज इक्वल टू, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना, S7 का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, 7/2 2a प्लस 6d। समझ गए, 7/2 2a प्लस 6d। आइए नाउ, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, ध्यान देना। S7 की वैल्यू आपको 63 दे रखी है, 7/2 2a प्लस 6d, समझ गए, 7 9 जा 63, 9 2 जा 18, 2a प्लस 6d, तो 2a प्लस 6d बराबर क्या आ गया आपका, 18 आ गया। समझ गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
ठीक है ना। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फाइंड क्या करना है वो बात अलग है, 20th टर्म निकालना है तभी निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। साफ दिखाई दे रहा सबको भाई। ये स्टूडेंट ये तभी निकलेगा जब आपका ए और डी निकल जाएंगे। तो फर्स्ट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आ जाइए क्या होगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। मैं इसको लिखता हूँ 2a + 13d = 32, 2a + 6d = 18। देखिए ये प्लस ये प्लस, इनको अगर माइनस करूंगा तो सबके साइन चेंज होंगे, यहाँ भी चेंज होगा, इस प्लस का यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, 14 आ गया और ये आ गया 7d और ये दोनों कट जाएंगे। तो सुन यहाँ से जो d की वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2, भाई d 2 मिल गया है, तो d की वैल्यू 2 मिल गई, इसको यहाँ पुट करेंगे अगर हम 13 2 जा, ठीक है, d की वैल्यू 2 मिल गई 26 और a आपको मिल जाएगा 3, तो 2a + यह आएगा 26 = 32। ये मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये लिख रखा है आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। तो ये आएगा, यहाँ जाएगा स्टूडेंट, तो 2a = 6 और यहाँ से a बराबर कितना आ गया 3, a3 आ गया, d2 आ गया, जो आपको निकालना है भाई निकाल लीजिए। a3 मिल गया आपको, d आपको 2 मिल गया, आप देख सकते हैं d की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। इसके बाद आपको a28 निकालना है, तो क्या होगा a + 27d, a कितना है आपका 3 + 27 × d आ गया 2, यह आ गया a3 57, कितना आ गया 57। तो देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ भाई, पूरे चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो 100% के अंदर डाल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि चांसेस जहाँ लग रहे हैं वो 100% हो गया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जिस पर आपको एक ना एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें क्या खास बात है, देखिए क्या लॉजिक है इसके पीछे। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² / 2 + 13n/2। इट इज गिवन द क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको गिवन है भाई Sn = 3n² / 2 + 13n/2 इज गिवन। एक बहुत खास बात बताऊंगा आपको यहाँ पर, सही बच्चे इसको सीखेंगे, आज से एक नई चीज़ सीखने वाले हैं हम। ये कह रहा है आपसे जनरल टर्म बताइए और 25वां टर्म क्या होगा ये भी बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल टर्म मैंने आपको बताया है n के टर्म्स में nth टर्म जो होता है वो जनरल टर्म होता है, दिस इज जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है, जहां से AP फॉर्म हो सकती है, जिस फॉर्मूले से AP को फॉर्म कर सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। तो यहां पर क्या निकालना है, पहले आपको an निकालना है। an के लिए भाई a और d का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब a और d तब निकलेंगे जब यहां से आप क्या करेंगे, देखिए एक एक करके आप पहले S1 निकाल दीजिए, यह आएगा 1² / 2 + 13 ये 1/2। चलिए, तो यह आएगा भाई 3/2 + 13/2, कितना है आपका यहाँ से 13 + 3 16/2 और ये आपको मिल गया कितना 8, ठीक है ना। ये कितना मिल गया आपको, एलसीएम लेंगे 16/2 आया आपका। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जो S1 होता है, S1 आपको 8 मिला, ठीक है, S1 आपको 8 मिला। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जो S1 होता है, S1 ही फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, S1 को हम A1 ही कहते हैं। तो यहाँ से ये हुआ स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं जो हमारा A1 है वो भी तो 8 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो S1 होता है वही A1 होता है, ध्यान में रखना आपसे बच्चे। चलिए अब S2 फाइंड करिए, 3 और ये देखिए 2 का स्क्वायर होगा, मैं डायरेक्ट कर दूं उसको, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12/2, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस ये भी होगा आपका n गया 26/2। ऑन सॉल्विंग ये 6 आएगा, ये 13 आएगा, 6 + 13 और आपको कितना मिलेगा 19। अब एक ध्यान से सुनना आप सही बच्चे। अच्छा देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इट मीन्स पहले 2 टर्म का सम ये है जिसमें कि पहला टर्म ये है। चलिए
तो पहले दो टर्म्स का सम क्या है आपके पास 19, जिसमें कि पहला टर्म आपके पास 8 है। सो इजीली आप सेकंड टर्म को फाइंड कर सकते हैं विच इज 11। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। A1 में से, ठीक है ना, A2 माइनस A1 करिए तो कितना आएगा 11 माइनस 8, और कितना आ गया D, आपको कितना मिल गया यहाँ पर 3। A मिल गया है, D मिल गया है, जनरल टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने ये बोला आपसे। A कितना आपके पास, हाउ मच इज A हेयर, A कितना मिला भाई आपको, देखिए सही बच्चे एक बार, फर्स्ट टर्म जो था आपका 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना मिला 3, तो 8 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आएगा 3n, 8 माइनस 3 5, 3n प्लस 5। चलिए भाई समझ में आगे से बच्चों को, भाई कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया है। A2 भी मिल जाएगा आपको, जैसे जैसे n की वैल्यू रखोगे। देखिए आप यहाँ पर दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, जनरल टर्म है, ध्यान रखना से बच्चे। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से आपसे पूछा जाए बच्चों यहाँ पर कि 25th टर्म बताइए, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 25 रखेंगे, ठीक है। 25 3 75, 75 प्लस 5 80, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 25th टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चले भाई, तो अगला पार्ट जो है, अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप इसको रीचेक कर लेना एक बार, n की वैल्यू 2 रख के देखिए क्या हुआ है, 2 4 सॉरी 26 और यहाँ 2 रखा, 2 4 12, ठीक है। और ये आ गया आपका 19, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह 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 मजा आ गया। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चन, ये कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। व्हाट डज इट मीन सॉल्व करिए, भाई क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सॉल्व क्या करना है, x, मतलब आपको x फाइंड करना है, बस x फाइंड करने की तरफ पड़ जाइए, x फाइंड कर लीजिए किसी भी हाल में। अभी ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्लास स्टूडेंट्स कल भी होगी आप लोगों की, ये स्टार्टिंग हो रही है टॉप क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये टॉप 5 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चे भाई ध्यान से पढ़ लेंगे इनको। देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से क्या लगता है आपको, इस सीरीज के हिसाब से ये लगता है मुझे कि मेरा A1 तो -4 है ना। कॉमन डिफरेंस अगर निकालने की सोचे तो A2 माइनस A1 करना है। तो सर मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि आप पहले और दूसरे टर्म का ही डिफरेंस निकालिए, आप कोई भी टर्म का डिफरेंस निकाल सकते हैं उसके प्रीवियस टर्म से। तो क्यों ना मैं 5 - 2 करके निकाल दूं, ठीक है। तो D कितना मिल गया आपको, यहाँ से 3 मिल गया। अंडरस्टैंड सही बच्चे। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पर जो आखिरी टर्म है इस समय वो कौन है, x है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब इन सभी का सम हो रहा है तो आपके पास Sn भी तो दे रखा आपको 437। वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर एक बार के लिए an का फॉर्मूला लगाऊं जनरल टर्म का, इस तरह से लिखूं, an की जगह पर x डाल दीजिए, a आपका -4 प्लस n - 1 d आपका कितना है 3, तो क्या होने वाला है उसकी तरफ ध्यान देंगे आप लोग, -4 प्लस 3n - 3, और ये आ जाएगा x = 3n - 7। भाई अगर ये आया है तो कुछ ना कुछ कारण है इसका। इसे कहाँ जाना पड़ेगा, आप भाई एक ही जगह पे जा सकता है। आप क्या करिए, Sn का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। Sn = n/2। एक खास बात बताऊंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वी हैव अनदर फॉर्मूला ऑल्सो Sn के लिए। मैं ये क्लास में आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ, तो आपको क्लास में पढ़ना स्टूडेंट जरूरी है, ठीक है। मैं इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं ले रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले बताऊँ, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो L ध्यान रखना आप लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो L होता है वही आपका An भी होता है, जिनको मैं लास्ट टर्म बोल देता हूँ। ये क्या है, मेरे लास्ट टर्म को L से नोट कर सकते हैं आप, या फिर An लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप An भी लिख सकते हैं। अब Sn आपको कितना दे रखा, 437, n/2, भाई n तो पता ही नहीं है, पहला टर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, सॉरी पहला टर्म पता है आपको कितना है, -4 प्लस, भाई यहाँ पर देना ध्यान दे रहे, लास्ट टर्म आपका क्या था
x था ना, तो x की जगह पर आप 3n माइनस 7 नहीं रख सकते क्या, बताइए? बिल्कुल रख सकते हैं, है ना भाई। यहाँ पर आप देखिए क्या है इसमें, बहुत इजी है, कठिन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। आपने क्या किया, लास्ट टर्म कौन था, x है ना, उसमें भी देखिए आप लास्ट टर्म आपका x है, और उसी x की जगह पर मैंने ये 3n माइनस 7 रख दिया यहाँ पर, तो हो गया 3n माइनस 11 हो गया। इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे अभी हम, तो पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 7 जा 14 का 4 1 2 3 6 1 7 एंड 2 4 जा 8, इसको तो हाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया n, और यहाँ आ गया आपका 3n माइनस का व्हाट 11, क्या आ गया 3n माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस का 11। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 3n स्क्वायर माइनस का 11n। देखिए स्टूडेंट ये तो यही रहा है ना, 3n स्क्वायर माइनस 11। अब इस 874 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस का 874 आ जाएगा, और बराबर में 0, है ना, बराबर में 0 यहाँ आएगा, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर से आपको क्या सीखना है देखना स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। देखिए अब इसके फैक्टराइज करने हैं आपको, ठीक है ना, यहाँ पर है माइनस 874, यहाँ पर है 3, तो इनको मल्टीप्लाई करने में आपको आंसर नेगेटिव का ही मिलेगा, और आंसर नेगेटिव है मतलब आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है उसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि उनको माइनस करने पर 11 आ जाए। तो एक काम करते हैं, आपके पास माइनस 874 इंटू 3 तो है ही, इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहीं पर, अभी इसको मत छेड़िए, कोई बच्चा नहीं छेड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 874 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आएगा आपका कितना, पहले 2 से काटिए, 2 4 जा 8, ठीक ना, 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, 2 7 जा 14। अगर 7 से काटने की सोचते हैं या 13 से, किसी से भी काटिए आप, देखिए आएगा आपका आंसर, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने 2 4 जा 8 किया, 2 3 जा 6, 7 6 2 7 जा 14, ठीक है। 7 7 जा 49 नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा है। 11 से अगर देखें, 11 3 जा 33 नहीं कटेगा। 13 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 33 39 9 39 और 4 नहीं स्टूडेंट्स, करिए भाई करिए, इसको कैसे होगा ये, नाइनटीन की टेबल देखिए, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, 5 बचा, 19 3 जा 57 और एक 23 बन जा 23। अब एक 3 भी था यहाँ पर, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये 3, ठीक है। अब इनसे ऐसे पेयर बनाने हैं आपको, इनसे एक ऐसे पेयर बनाइए 2 नंबरों का, 2 नंबर, ठीक है, मतलब 2 नंबर्स आपको, 2 फैक्टर्स ऐसे दिखाने हैं कि इनको माइनस करने में आपको 11 मिल जाए। तो 2 बड़े बड़े नंबर 19 38 और यह आएगा आपका कितना 57 और 46, भाई 57 एंड 46 दिखाई दे रहा मुझे, देखिए 19 3 जा 57, 23 2 जा 46, तो मेरे को मिल गया भाई 3n स्क्वायर माइनस 57 माइनस का 46 और यहाँ पर n, ठीक है बच्चों। चलिए भाई कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो माइनस का 874 बराबर 0, तो 3n स्क्वायर माइनस का 57n प्लस का 46n, क्योंकि माइनस अंदर आएगा, तो माइनस का 874 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, 3n n माइनस 19 3 19 आ गया आपका, है ना, और प्लस यहां क्या कॉमन हो सकता है बताइए, पूरा का पूरा 46 9 6 जा 54 अगर हम ले लें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स पूरा पूरा 46 लेना पड़ेगा आपको, और अंदर फिर से n माइनस 19 ही बचेगा, ठीक है। हिंट मिल रही है कि अगर ब्रैकेट में खाली n है, ठीक है, ब्रैकेट में खाली n है, इसका मतलब इन दोनों में फैक्टर यही होगा 46, क्योंकि इसको अगर कॉमन लेंगे और यहाँ भी 46 होगा ही होगा आपका, इसको कॉमन लेंगे स्टूडेंट तभी तो खाली n बचेगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी तो खाली n था, तो ऐसे थोड़ा सा आपको हिंट ले लेनी है, ठीक है। अब n माइनस 19 एंड 3n प्लस 46 बराबर 0, भाई यहाँ तक हो गया सबका। अब इसके बाद देखना स्टूडेंट्स n तो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि n इज व्हाट, n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आप कितने टर्म्स उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये नेगेटिव हो, ठीक है। तो यस, सो यहाँ से n बराबर 19 हो गया,
n इज नॉट इक्वल टू -46/3, ये कभी नहीं हो सकता 46/3। तो n के लिए 19 यहाँ रखते हैं, 19 3 57, 57 माइनस 7 कितना आया 50। चलो x की वैल्यू आपको मिल गई भाई, x इज इक्वल टू 3 इंटू 19 माइनस 7, ठीक है। तो 57 माइनस 7 यू विल गेट 50 इज योर आंसर। मजा आ गया नहीं आया बताइए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। आसान है ये भी, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन भी वेरी इजी, वेरी 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 इजी। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों का, वो क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये कह रहा है आपसे थोड़ा सा, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना, जिसका पहला टर्म भी दे रखा आपको, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा, वो किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स के। इसका मतलब Sn बराबर आपको S2n दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले n/2 रखिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो S2n है, ठीक है ना, S2n है यहां पर, अच्छा 2 AP हैं, ठीक है भाई, 2 AP हैं आपके पास। तो मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए, इसके लिए आप 2n/2 तो लिखेंगे, ये कुछ और लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। अब 2 ये सेकंड वाली AP है तो उसको मैं a' लेता हूं, ठीक है ना, 2a' प्लस n माइनस, सॉरी n नहीं, यहां पर क्या आएगा 2n-1 d'। ये अंडरस्टैंड भाई, समझ गए से बच्चे, ऐसे करेंगे हम, क्योंकि आपकी n की जगह किसने ले ली है, n-2n ने ले ली है। यहाँ पर n की जगह किसने ले ली है, 2n ने ले रखी है। तो आ जाइए, सबका सब कुछ दे रखा है आपको, और अगर आप चाहें तो ये और ये काट पीट कर सकते हैं, इसके अंदर इसको काट पीट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ बचेगा 2। a कितना है आपका, पहला टर्म कितना है भाई, पहली AP का पहला टर्म d है, कॉमन डिफरेंस 20 कह रहा है, ठीक है। पहला टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 20 है कह रहा। उसके बाद यहाँ 2, ठीक है, 2। सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म कितना है, सेकेंड AP का, अनदर AP का फर्स्ट टर्म -30 और कॉमन डिफरेंस 8, ये है आपका माइनस का 30 और प्लस 2n-1, ये आपका -8। चलिए अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 2 × 16 प्लस 20n-20 बराबर 2 को ऐसे रहने दीजिए अभी, -60 प्लस 8 × 16n-8। क्या निकालना है इसके अंदर, आपको n फाइंड करना है ना। चलिए तो ये आएगा आपका 20n-4, ठीक है, 20n-4 आ गया बच्चों यहाँ से, ठीक है। ये आएगा आपका 2, 16n-68, यह आएगा आपका 20n-4 बराबर 32n-2 × 16, 136 हो गया, ठीक हो गया बच्चों। इसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ आने के बाद 136 हो गया, 132 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। बारह हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा, देखिए ये चीज़ यहाँ जाएगी अगर आपका 32 - n, और ये आएगा 32। मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन क्या बनने वाली है। इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं, आइए देखिए, चलिए ठीक है, मैं इस पार्ट को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आएगा, देखिए इसको अगर यहाँ भेजते हैं आप तो ये 132 हो जाएगा, यहाँ पर से कितना होगा 132 बराबर, इसको यहाँ भेजेंगे तो 32 - 20 ये आएगा 12n। यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 × 12, 12 × 12, n मिलेगी आपको 11।
इतना आसान क्वेश्चन है। कितना है? n की वैल्यू 11। मजा आया भाई? देख लीजिए अच्छे से एक सही बच्चे इसको। यस, मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे इसको भी आप सही बच्चे। आ जाइए। देखिए, एक एपी के अंदर 37 टर्म्स हैं कह रहा है, ठीक हो गया। 3 मिडिल मोस्ट टर्म का सम 225 है और लास्ट 3 टर्म का सम 429 है। आपको एपी तैयार करनी है। अच्छा, आ जाइए, मिडिल मोस्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुद ही बोला है, 37। अब शायद अगर n 37 है तो आप बता सकते हैं कि मिड में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म कौन होगा? अगर कोई एक मिडिल टर्म मिल जाता है तो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में कौन से टर्म्स होंगे वो पता लग जाएगा आप लोगों को इजीली। तो मिडिल में आने वाला कौन होगा? अगर आपका इवन ऑड होता है तो उसमें 1 का ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए। तो यू विल सी हियर द 19th टर्म इज द मिडिल वन, ठीक है। 19th मिडिल है, इसका मतलब स्टूडेंट मिडिल से पहले और मिडिल के बाद। ये कह रहा है मिडिल में 3 आने वाले कौन से होंगे? अगर ये एग्जैक्ट बीच में है, ठीक है, तो 3 आने वाले कौन कौन होंगे भाई? इससे पहले वाला, एक ये और इसके बाद वाला, ये 3 होंगे जो एग्जैक्ट बीच में होंगे, ठीक है। तो उन्हीं का सम आपको दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? A18 प्लस A19 प्लस A20 इट इज गिवन टू यू, ठीक है बच्चों। ये आपको दे रखा है 3 मिडिल मोस्ट टर्म का सम कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। इट इज गिवन कितना है? 225। A18 A19 A20, यहाँ पर इससे पहले 18 वाला, इसके बाद 20 वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? A प्लस 17D, A प्लस 18D, A प्लस 19D, 225। तो यह आ गया स्टूडेंट्स आपको कितना? 3A प्लस 18 17 35 और 35 एंड 19 4 1 3 4 54। कितना आ गया आपका? 54D बराबर 225, ठीक हो गया। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। लास्ट भाई, लास्ट कह रहा है तो लास्ट के 3 कौन से होंगे? 37 है आपके पास, 36 और 35, मतलब A35 A36 एंड A37। इनका सम कितना दे रखा आपको? 429। तो यह आएगा A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D एंड A प्लस 36D इज इक्वल टू 429। तो ये भी आ गया आपको कितना बच्चों? यहाँ पर से 3A प्लस, यह आ गया आपका 6 4 10 3 3 6 70 और 105D इज इक्वल टू 429, ठीक है बच्चों। देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 36 और 34 कितना हुआ? 336 प्लस 1 7, ठीक है, और 7 और 10 ये आ गया 105। चलिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व करें हम, तो देखिए माइनस करने में काम हो जाएगा, है ना। आप अगर चाहो तो आप इसको लिख लो, पहले नीचे वाले को पहले लिख लो। 3A प्लस 105D इज इक्वल टू 429। इसके बाद ये वाला लिखेंगे हम, तो 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दैम, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वालों का साइन चेंज हो जाते हैं, हम जानते हैं भाई। नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना आपको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। इसको भी इग्नोर करेंगे हम। तो ये आ गया आपका 51D, नहीं यस कितना है? 51, ठीक है। 51D यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व इसको करेंगे 9402, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? इसको इससे काटेंगे, 4 टाइम्स कट रहा है, साफ दिख रहा है, 4 4 420 4 टाइम्स। तो D तो आपको 4 मिल गया है। जो फाइंड करना है AP फाइंड करनी है, AP बना लेना आप लोग। D 4 मिल गया है, D की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे आप, तो कितना मिलेगा? 3A प्लस, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 216 225 और ये मिला आपको कितना? 16 में 9 और ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया।
तो सर ये आपको मिल गया 3a इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो आपको 9 मिलेगा और a आपको मिल गया 3। तो पहला टर्म आपके पास आ गया है। AP बनानी है, अगर आपको AP फॉर्म करनी है तो ये आपकी बन गई AP। देखिए जो AP है, रिक्वायर्ड AP असल में 3। अगला टर्म क्या होगा आपका 7, फिर क्या होगा आपका 11, फिर क्या होगा आपका 15। ये आपकी AP तैयार हो गई है ना। ये तो मैंने सिखाया आपको भाई, AP तैयार हो गई। देखिए 3 है, D ऐड कर दीजिए, फिर D ऐड कर दीजिए, फिर D ऐड कर दीजिए, आपको मिलता जाएगा। तो आपकी AP तैयार हो गई बच्चों। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे भाई मुझे एक बार बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी है, और जिनको क्लास अच्छी लगी, जिनको समझ में आ गया भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बने रहें बोर्ड एग्जाम तक, आपके लिए डेली क्लास लेकर आएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएँ, तो आपको भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी हम आपके साथ एंड तक रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।